चाहिए कि कराची के ताजिरों के साथ नाइंसाफी न कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा इसको देखे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची की आवाम पहले ही बहुत खून के सैलाब आ चुकी है, खुदारा बेरोजगारी से बचाए और मईशत की तबाही से बचाए। आपका तो नारा था करप्शन मिटाएंगे, हम आपके साथ हुए। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कराची की हाल पे, कराची की आवाम पे रहम फरमाए। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त भाइयों, आपने जैसे कि सुना, यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो देख रहे। जब वो फारूक भाई को यहाँ खड़ा हुआ देखते तो उनके जज्बे जीत नहीं होते, जो हमें यहाँ हाथ मिला के और शाबाश देके जा रहे, क्योंकि कराची का बंदा कराची वालों के साथ मौजूद है। भरपूर ताली होनी चाहिए फारूक भाई के लिए। ये यहाँ लोग ऐसे मौजूद हैं जो 70 साल की स्टोरीज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। जब लियाकत अली खान साहब ने हमें कहा कि जहां जगह मिल रही है जाके बैठ लो, यही तुम्हारा पाकिस्तान है, इसी के लिए हमने कुर्बानी दी थी। क्या आपने ऐसे पाकिस्तान कुर्बानी नहीं दी थी या दी थी ना? तो आप बोलो कि हमें यही पे अपनी जगह वापिस आई है इंशाअल्लाह ताला। और मैं अब आप सब लोगों के सामने उस शख्स को सामने लाना चाहता हूं जिसने पहले दिन से, चाहे पाकिस्तान क्वार्टर हो, चाहे जहांगीर क्वार्टर हो, चाहे एप्रेस मार्केट हो, चाहे खोटी गार्डन हो, चाहे कराची का कोई भी इलाका हो, जब वहां पे कोई किसी भी किस्म की तकलीफ आई है तो वो आपके साथ खड़ा रहा है। लिहाजा आप लोगों की भरपूर तालियों और नारों में एक ही गूंज, अब कौन करेगा रहनू भाई, फारूक भाई, फारूक भाई जिंदाबाद, फारूक भाई जिंदाबाद, फारूक भाई जिंदाबाद। अब मैं बात करता हूँ फारूक भाई को। इंतहाई काबिल एहतराम मुतासरीन कराची तजावुजात खात्मा ऑपरेशन, मेरी ताजिर बरादरी के भाइयों, मुतासरा मार्केट की अंजुमन के अराकीन, कराची के कारोबारी दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और यहां मौजूद मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। लोगों ने मेरे घर में रास्ते मार्केट के दुकानदारों को धमकियां दी गई है और ये धमकियां केएमसी के मेयर वसीम अख्तर की तरफ से दी गई है। मैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि जिस तरह लोगों को यहां आने से रोका गया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। उसके बावजूद भी जो मार्केट की अंजुमन, मुख्तलिफ मार्केटों की अंजुमन के ओहदेदार यहां पर आए हैं, ताजिर यहां आए हैं, मैं उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज पहले मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप कराची आए, मुतासरीन से मिले और देखें उनके साथ क्या जुल्म हुआ है। उनकी दुकानों की मालियत
50-50 लाख, 1-1 करोड़ और 1.5 करोड़ की वैल्यू की दुकानों को जमीन बोझ कर दिया गया। 7,500 दुकानें गिराई गई हैं। 7,500 कितनी? 7,500 और 5 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर, तुम्हें कराची वालों ने कराची बनाने के लिए मुंतखब किया था, कराची में तोड़ फोड़ करने के लिए। तजावुजात की आड़ में जायज काबिज़ीन को, जायज दुकानों को, किराएदारों को, लीज और सब लीज पर जो लोग हैं उनकी दुकानें, उनके कारोबार, उनकी तिजारत को तबाह करने, बर्बाद करने के लिए तुम्हें कराची वालों ने मेल नहीं बनाया है। मैं देखता हूं और चैलेंज देता हूं कि तुम एक यूसी का इलेक्शन अब जीत कर बता दो। एक यूसी का मेयर कराची वसीम अख्तर इलेक्शन जीत कर बता दे। और ऊपर से मगरमच्छ के आंसू रोए जा रहे हैं कि मैं कोई घर नहीं तोड़ूंगा। अरे मेहरान टाउन में घर टूटे हैं, कोरंगी में टूटे हैं, सरजानी टाउन में टूटे हैं और तुम तोड़ने में लगे हुए हो। और तुम कह रहे हो कि हम घर नहीं तोड़ेंगे। तुमने लोगों, अरे दुकानें तोड़ दी, कारोबार छीन लिया, उन्हें बेरोजगार कर दिया, तो अब ये उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, उनके बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। हजारों लोगों, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अफसोस की बात है, सर अफसोस की बात है। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और आप कह रहे हैं मैं घर नहीं तोड़ूंगा। अरे जिसकी दुकान टूटी उसका घर बचा क्या? जिसकी दुकान टूट गई, जिसका कारोबार लूट गया, क्या उसका घर बचा? उसका घर भी तो टूटा, उसका घर भी तो बर्बाद हुआ। यहाँ बच्चे भी आए हैं, मेरी बहनें भी आई हैं, वो ये सवाल कर रही है, वो ये सवाल कर रही है कि हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों बर्बाद किया गया, हमने क्या अपनी बर्बादी का वोट दिया था? ये नाइंसाफी, ये जुल्म बंद करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालत उज़्मा को बदनाम किया जा रहा है। उनके हुक्म की आड़ में लोगों को दरबदर किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी तौहीन है, तौहीन अदालत है। केएमसी और उसके अफसरान, केडीए और उसके अफसरान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, हुकूमत सिंध की इंतजामिया लोगों से रोजगार छीन रही है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 5 लाख लोग कराची में बेरोजगार हो गए। इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? अब ये फैसला करना है ताजिरों को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि ये लूटमार इसी तरह जारी रही तो आपको, हमें ये भी मुतालबा करना है कि शहर कराची के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वसीम अख्तर इस्तीफा दो, वसीम अख्तर से इस्तीफा लिया जाए, मेयर कराची से इस्तीफा लिया जाए। दुरुस्त? और मैंने पूरी दुनिया से पंगा लिया, पूरी दुनिया से अड़ी ली, पंगा लिया
लोग मुझे मना कर रहे थे कि वसीम अख्तर को मेयर ना बनाए। लोग मुझे मना कर रहे थे, मैंने फिर भी ये पंगा लेके वसीम अख्तर को मेयर बनाया। करोगे उसी से डसे जाओगे मेरे भाई, ये कहावत है दुनिया की। यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं, मेरी हिंदू बिरादरी की बहनें भी हैं जो ड्राई फ्रूट का कारोबार करती थी, उनसे भी कारोबार छीन लिया गया है। पुश्तों से कारोबार करती थी, उनका कारोबार छीन लिया गया है। एंक्रोचमेंट सड़क पर है, फुटपाथ पर है, ठेले, स्टॉल, खोचे या खोचे, स्टॉल, ठेले या पथारे, अगर उन्हें हटाया तो वो एक बात है, वो एंक्रोचमेंट थी। लेकिन एंक्रोचमेंट हटाने की आड़ में जो कुछ हो रहा है, कराची की मईशत से खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। 5 लाख लोग बेरोजगार होंगे, आपकी तरक्की का सफर रुकेगा। अरबों रुपए का माल इनका साया हो गया। मैं मुतालबा करता हूं, ये जो 7,500 दुकानें टूटी हैं, उन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। 50-50 लाख रुपए दुरुस्त। दुकानों की मुनासबत से 25 लाख से 50 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए और उसी जगह पर या जिला जुनूबी में ही जो पार्किंग प्लाजा है, शहाबुद्दीन मार्केट है, वहां इन लोगों को बसाया जाए। और साजिश ये भी है कि कराची को पट्टे में दिया जाए, कराची के कारोबार को पट्टे में दिया जाए, कराची और मुल्क की मईशत को गिरवी रख दिया जाए। ये पूरे मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। भाई जो मुतासरीन है साए में खड़े, थोड़ी देर धूप में आ जाए, आप लोग भी यहाँ आ जाए थोड़ी देर, ताकि नजर आ जाए जो मुतासरीन है। इसी तरह केएमसी के साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड, बाजी हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए खड़े हुए यहाँ पर आके। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड की आला इंतजामिया और उनके अफसरान के अमल की भी मजम्मत करता हूँ। जो लीज है, जो मालकाना हुकूक के साथ दुकानदार बैठे हैं, उनकी दुकानों को तबाह किया गया कैंटोनमेंट बोर्ड में भी। और शर्म आनी चाहिए, किसी को उजाड़ के बर्बाद करके किसका भला किया जा रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी बड़ी सुपरमार्केटें और बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए ये जगह देने की साजिश हो रही है। आपको इसलिए बेरोजगार किया गया कि बड़े बड़े सुपर मार्केटें और बड़े बड़े मॉल आपकी जमीनों पर बने, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। फारूक भाई कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ है इंशाअल्लाह। MQM के कारकुनान कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ हूं, कराची के अवाम आपके साथ हैं। ये कराची को पट्टे पर देने की तैयारी की जा रही है, कराची को पट्टे पर देने की साजिश, कराची को पट्टे पर देने की साजिश, कराची को पट्टे पर देने की साजिश। मैं गवर्नर इमरान इस्माइल
के किरदार पर भी सवालिया निशान लगाता हूं। और ये वजीर आला कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। शर्म आनी चाहिए। इनकी रोजे छीन ली और आप कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन। तो आपकी पुलिस तो लगी हुई है, वजीर आला रोकेगा पुलिस को। हमारे एम्प्रेस मार्केट के अंदर दुकान दी जाए हमें, हमारे एम्प्रेस मार्केट के अंदर दुकान दी जाए हमें, क्या हमें मार दो जान से। एम्प्रेस मार्केट हमें एम्प्रेस मार्केट में दी जाएगा, हमें एम्प्रेस मार्केट में दी जाएगा, हमें एम्प्रेस मार्केट में दी जाएगा, हमें कहीं नहीं जाएंगे। एम्प्रेस मार्केट में दे हमारी माँ है वो, हमारी माँ है वो, हमारी माँ है वो, हमारे एम्प्रेस मार्केट में दी जाए दुकान, हमें एम्प्रेस मार्केट में दुकान दी जाए हमें। एम्प्रेस मार्केट कोई म्यूजियम नहीं है। एम्प्रेस मार्केट अंग्रेजों के जमाने से मार्केट है, कारोबार की जगह है, तिजारत की जगह है, वहां दुकानें होनी चाहिए। अब एक और बात, अगर कोई घर तोड़ा गया तो फिर पूरा कराची आकर इस बिल्डिंग में मेयर कराची से खुद इस्तीफा लेके जाएगा। वो इस्तीफा क्या देंगे? अरे हम लेंगे इस्तीफा उससे। दूसरा, पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, क्लेटन क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर, पटेल पाड़ा, FC एरिया, यहाँ के मकीनों को इनके मालिकाना हुकूक दिए जाएं, इन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाएं। दुकानदारों को दुकानें और पैकेज दिया जाए। इसी तरह अगर प्राइवेट स्कूलों को रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करना है, खाली करना है, एक पॉलिसी लाएं 6 माह की, 1 साल की, और जब तक के एक तालिब इल्म स्कूल में दाखिला ना ले, मुतबादिल तालीम का इंतजाम ना हो, हम इन स्कूलों को भी रिहायशी इलाकों से किसी हाल में शिफ्ट नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त। और किसी तरह की कटिंग हो, एनक्रोचमेंट हो, लोगों ने प्लॉट लिए, अपनी जिंदगी की कमाई लगाई, घर बनाए, एक घर बनाया, उस गरीब का वो घर भी छीन रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि अपने हुक्म को वाज़ेह करें, एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन हो, और जहां घर बने हैं, लोग बसे हैं, उन्हें बेदखल करने की बजाय जो लैंड माफिया है, अफसरान है, जिन्होंने पैसे खाए, करोड़ों अरबों रुपए बनाए, उस माफिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। घरों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। माफिया के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, जमीनों पर बड़े बड़े कब्जा करने वालों के खिलाफ होना चाहिए। एक और साजिश, कराची की आबादी कितनी है? 3 करोड़ से कम नहीं है, 3 करोड़ की, और दिखाई कितनी है? 1 करोड़। पाकिस्तान नहीं है, 70 साल में कोई ऐसा नहीं किया।
तैयारी हो रही है। जो आबादी दिखाई गई है, बताई गई है, उसी के मुताबिक कराची का शेप, कराची की शक्ल बनाई जा रही है। 1 करोड़ आबादी को कराची से निकालने की तैयारी हो रही है। हम इस साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हेलो हेलो कराची की हमारे को भाई भाई वाला पाकिस्तान चाहिए। एक हफ्ता पूरा था कहते हैं पाकिस्तान चाहिए। नया पाकिस्तान उठा था नहीं, एक हफ्ता पूरा एक ब्लॉक नहीं उठने देना भाई। इमरान खान कौन सा भाई? इमरान खान एक ब्लॉक नशे में गलती कर गया, नशे में गलती कर गया, नशे में गलती कर गया। 6 दिन की बात है, 6 दिन। वो भाई ने बोला 6 दिन की बात है, हमें नया पाकिस्तान चाहिए, हमें कह दिया सबका पाकिस्तान चाहिए, कह दिया हमें नया पाकिस्तान नहीं देंगे, हमें कह दिया सबका पाकिस्तान चाहिए। 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कह दिया सबका पाकिस्तान चाहिए। हम लोगों को न घरों से बेदखल होने देंगे, न उनके कारोबार से बेरोजगार होने देंगे। और अगर ये तजावुजात की आड़ में जायज लोगों को बेरोजगार और बेघर करने का ऑपरेशन और ये साजिश बंद ना हुई तो फिर हम इंशाअल्लाह KMC बिल्डिंग के आगे आज मुजाहरा किया है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम धरना देंगे, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक एक दुकान के ओनर को, मालिक को उसे मुतबादिल नहीं मिलता, और मुतबादिल भी हमें वहीं पर चाहिए। और घर का मुतबादिल नहीं चाहिए। क्लेटन क्वार्टर, जहांगीर, मार्टन, जमशेद क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, FC एरिया, पटेल पाड़ा, यहाँ पर लोगों को मुतबादिल नहीं चाहिए, यहीं पर बसाया जाए, जहाँ पर है वहीं पर बसाया जाए। प्रेस क्वार्टर के मकीनों को वहाँ का मैनेजर आए दिन धमकियां देता है, हम उनके साथ भी हैं, हम उनके साथ हैं और उन्हें भी बेदखल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और इस साजिश को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों को रोजगार देंगे, कारोबार देंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सही मानों में आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खराजे तहसीन पेश करता हूँ। इसी मज़ाहिर मत करें, मुखालफत करें, अपना कारोबार छीनने की किसी